भगवान महावीर, चाणक्य और विश्वामित्र जैसे महाज्ञानियों की धरती बिहार में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के इस सुंदर परिसर में आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज विश्वविद्यालय के प्रति दीक्षांत समारोह में उपाधि पा रहे सभी छात्र छात्राओं और पदक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और साथ ही साथ आपके माता पिता, गुरुजनों और शुभ चिंतकों के लिए भी ये एक यादगार क्षण है। आज आपकी ये उपलब्धि इन सबके सतत समर्थन के कारण ही संभव हुई है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस वंडरफुल अचीवमेंट। आज भारत के विश्वविद्यालयों में जहां भी जाता हूं, ये देखकर अपार प्रसन्नता होती है कि हमारी बेटियां भी हमारे बेटों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। कहीं कहीं तो हमारी बेटियां आगे भी निकल रही हैं। मुझे ये देखकर हर्ष हो रहा है कि यहाँ के विद्यार्थियों में भी लगभग आधी संख्या बेटियों से ज्यादा है और जिसका प्रतिशत हमने निकाला तो ये करीब 86% है। 86% आर अवर डॉटर्स। आज के देवी और सज्जनों, अनादिकाल से ही देश विदेश में लोग अपनी ज्ञान की तृष्णा मिटाने के लिए बिहार की धरती की तरफ खिंचे चले आते हैं। बिहार हमेशा से ऋषियों, मुनियों और चिंतकों की कर्म स्थली रहा है। हमारे शास्त्रों में भी माना गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या धन सभी धनों से श्रेष्ठ। मुझे प्रसन्नता है कि इसी परंपरा को चरितार्थ करते हुए गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों में भारतवर्ष के शैक्षणिक मानचित्र पर स्थापित हो चुका है। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बिहार के निजी क्षेत्र में सर्वाधिक 250 चिकित्सा स्नातकों के नामांकन करने वाला संस्थान बन गया। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में सभी प्रोफेशनल कोर्सेज को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी स्किल्स और कोर्सेज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सभी पहले जो इनिशिएटिव्स हैं सराहनीय हैं और इसके लिए मैं कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति एवं सभी संकाय सदस्यों को बधाई देता हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, इस ऑडिटोरियम की एनर्जी देखकर लग रहा है कि हमारे युवा आत्मविश्वास से भरपूर हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान हासिल कर चुका है। हम एक विकसित देश बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप सब तो और भी भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे ऐतिहासिक क्षण में अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। आज आप ये विश्वविद्यालय छोड़कर अवश्य जा रहे हों, लेकिन ध्यान रखें, आपकी शिक्षा यहीं समाप्त नहीं होती है। लर्निंग नेवर एंड्स, ये हमेशा से सत्य था, लेकिन आज के युग में ये पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। 21वीं सदी में सफल होने के लिए सिर्फ एक बार सीखना ही पर्याप्त नहीं है। 21वीं सदी में सफल होने के लिए आपको अपने ज्ञान और कौशल को लगातार निखारना पड़ेगा। निरंतर नया कुछ सीखना पड़ेगा। आउटडेटेड तरीकों को छोड़कर अपने ज्ञान को, अपने कौशल को अपडेटेड रखना पड़ेगा। You will have to regularly and continuously learn, unlearn and relearn. I encourage you all to embrace lifelong learning. साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सब क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसी सदाबहार स्किल्स को भी अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं। टेक्नोलॉजी तो तेजी से बदलती रहती है, पर हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर जीवन भर हमारे काम आता है। आप सब ने अपने अपने भविष्य के लिए योजनाएं भी बनाई होंगी, सपने भी देखे होंगे,
अब आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करने का समय आया है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है। हमारी कल्पनाएं ही हमें अपने भविष्य निर्माण के लिए एफर्ट डालने की प्रेरणा देती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास और मेहनत करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, लेकिन सफलता का समय ईश्वर निर्धारित करता है। आने वाले वर्षों में आप अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करेंगे, परंतु ये भी सत्य है कि जीवन की राह उतार चढ़ाव से भरी होती है। अप्स एंड डाउन्स आर ए पार्ट ऑफ एवरी लाइफ। अपने जीवन की राह में जब भी कोई छोटी मोटी बाधा